Hello everyone, this is Rajneesh Kiri. Welcome you all to another video on analysis of the end of the day trade taken. So the date is today 22nd of April 2024 and day is Monday. So as we can see here, Bank Nifty opened almost gap up of 530 points, close to 500 plus points, and after opening the very first candle itself was a very strong selling candle covering almost yeah, close to 300 points. With an gap up of 300 points, the first candle itself, Bank Nifty was in selling pressure of almost 300 plus points. So ओपन के साथ ही हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक काफ़ी हेवी सेलिंग प्रेशर था टॉप में. इनिशियली हमने क्या सोचा था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन जो भी फ्राइडे को लेके गया होगा BTST, बाय टुडे सेल टुमारो वाला पोजीशन, क्योंकि काफ़ी अच्छा रैली मिला था हमको. तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो एनालिसिस वीडियो में देखा था, सो क्लोज टू 1000 प्लस पॉइंट्स जो है ना रैली हुआ था बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन. सो क्लोजिंग में एकदम टॉप में जाके क्लोजिंग हुआ था. सो एवरी लेकली चांसेस हो तो रैली थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है 400-500 पॉइंट के लिए, अगर फ्लैट ओपन होता, फ्लैट यहाँ पर कहीं पे ओपन होता या कहीं पे ओपन होता, तो जो है ना धीरे धीरे बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट तक तो एक रैली होने का कंटिन्यूशन चांसेस था. बट ओपन ही इतना गैप अप हुआ है, तो वो हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत हो सकता है टॉप में, 100, 200, 300 पॉइंट तक यहाँ तक हो सकता है. तो उसके बाद शायद फिर कंटिन्यू करे, यानी तो अगर नीचे आता है तो विल प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड. समर कहीं सपोर्ट जोन के पास जो है ना हम लोग इसको बाय करने का सोच रहे थे. बट पहला कैंडल ही ऑलमोस्ट 320 पॉइंट का पहला कैंडल बना, और जो है ना उसके बाद कोई किसी तरह के का एक रिवर्सल का साइन हमको मिला नहीं है, फिर कंटिन्यूएशन यहाँ तक आया. जो प्रीवियस डे का हाई था हम लोग वहाँ पे बाय करने का सोच रहे थे, बट लॉन्ग साइड का कोई भी साइंस नहीं मिल रहा था हम लोगों को. एब्सोल्युटली देयर आर नो साइंस ऑफ लॉन्ग बाइंग वाला कोई भी अपॉर्चुनिटीज या सेटअप्स नहीं बन रहा था, बिकॉज देयर इज नो मोमेंटम. एज यू कैन सी, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग बाइंग आफ्टर प्रैलिंग from coming down from the top to bottom after 500 points travel. There is no strong buying over here. एक भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना जहाँ पे हम लोग सोच सके कि हाँ बाइंग हो सकता है. तो इट्स जस्ट डेफिनेटली समवेयर अराउंड हियर in this candle. Strong buying we have seen here, that too on the support, previous day high support and the previous day closing support. In intraday, what I personally pay most importance is, one is previous day close and open of today, and previous day high and the previous day low, and the CPR of course. These five things I take at most consideration in intraday trading, whether it is Nifty or Bank Nifty. I look for these five things closely. These five things I watch closely. In that one, see, previous day close plays a very important role. क्या करता है, अगर प्राइस प्रीवियस डे है कि हाई के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, देन इट इज बुलिश थिंग. तो इट मीन्स ये इंडेक्स जो है ना पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है. अगर बाय द वे प्रीवियस डे क्लोज से नीचे आ जाता है तो फिर इंडेक्स जो है ना नेगेटिव में ट्रेड करना शुरू कर देता है. अब हो सकता है दिन भर नेगेटिव में ट्रेड करके फिर लास्ट में ऊपर जाके क्लोज कर दे, या दिन भर ऊपर जा करके लास्ट में नीचे आके क्लोज कर दे. दैट इज डिफरेंट थिंग. बट एज लॉन्ग एज प्रीवियस डे के ऊपर है, यू शुड लुक फॉर ओनली लॉन्ग ट्रेड्स. मतलब जितना हो सके लॉन्ग प्लान करो. अगर मेन स्ट्रीम मोमेंटम भी, अगर लॉन्ग टर्म वाला डेली चार्ट टाइम फ्रेम में भी अगर मोमेंटम लॉन्ग व्यू है, तो फिर लॉन्ग ट्रेड्स ही प्लान करना चाहिए. अगर एसेट जो है ना प्रीवियस डे क्लोज से नीचे ट्रेड कर रहा है, देन वी कैन प्लान फॉर सेलिंग ट्रेड. अगर रेंज खत्म नहीं हुआ है, डेली रेंज, और डेली रेंज क्या होता है, सपोज मान के चलिए बैंक निफ्टी ओपन इधर हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 550 पॉइंट कवर कर लिया है, तो बैंक निफ्टी का एवरेज डेली मोमेंटम ही 400 से 600 पॉइंट तक है. जबकि यहाँ पे 550 पॉइंट खत्म हो चुका है, सो वी कैन नॉट प्लान शॉर्ट ट्रेड हियर ना. 100-200 पॉइंट हम यहाँ पे प्लान तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 500 प्लस 200 700 पॉइंट हो जाएगा. दैट विल बी अ वेरी रेयर सिनेरियो.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो प्रॉफिट जो होगा ना 20 to 30% चांसेस रहेगा, लॉस मेकिंग चांसेस जो है ना 70% रहेगा। तो जो भी है, जब इतना जब रैली कर चुका है, या तो लॉन्ग प्लान करो या तो साइडवेज हो जाता है। बट 90% चांसेस में व्हाट हैपेंस व्हेन विद इन 1 आवर 9:15 को खुला एंड इट इज समवेयर अराउंड यस 10:25, ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट्स में 1 आवर 10 मिनट्स में 550 पॉइंट बैंक निफ्टी रैली कर दिया। वी कैनॉट थिंक दैट अगेन द सेम रैलिटी विल कंटिन्यू, लेस चांसेस, लेस प्रोबेबिलिटी विल बी देयर। ऐदर हो सकता है लॉन्ग जा सकता है ऊपर, यहाँ से 550 पॉइंट आके 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, या इधर साइडवेज हो जाएगा, ये हो सकता है। ये भी जो है ना, ये कैंडल फॉर्मेशन पे पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट क्या मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान किया यहाँ पे एट 10:50 पे। 10:50 में हमने लॉन्ग प्लान किया, 47,700 सी हमने बाई किया यहाँ पे। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे था 47,700 सी, 307 पे हमने बाई किया एट 10:53 पे। और हमने देखा, ये देखा कि मोमेंटम ऑलमोस्ट जो है ना फ्लैट था। 11:55 या 11:20 आ गया 11:20 पे, यस अराउंड इस कैंडल पे 11:20 इस वाला कैंडल पे हम लोग क्या किए, एग्जिट कर दिए। यस, क्यों? हमारा व्यू जो है ना चेंज हो चुका था। एंड नाउ व्हाट वी वर एंटिसिपेटिंग, पहला हाफ एन आवर में ट्रेड लेने के हाफ एन आवर के बाद ही मालूम पड़ गया कि लॉन्ग तरफ वो मोमेंटम नहीं है। थोड़ा बहुत एक बुलिश कैंडल बनाया, 100-150 पॉइंट ट्रैवल भी किया, बट वी आर नॉट इन ओपिनियन दैट बैंक निफ्टी विल गो फर्दर लॉन्ग, 100-150 पॉइंट ऑल भी ट्रैवल करेगा। तो हाफ एन आवर में एग्जिट किया। इमीडिएटली हमने क्या किया, हमने 47,800 सीई 47,800 पी 11:11:33 पे जो है ना शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन कर दिया हमने, 5 क्वांटिटी बेच दिया। और हमको प्राइस भी क्लोजली करेक्ट प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, 260 एंड 265। बहुत टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे एक तरफ कॉल तरफ 260 चल रहा है और पुट की तरफ 270 290 300 ऐसे चलता है। इस टाइम पे शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन नहीं करना चाहिए, जितना क्लोज वेरिएशन कम रहेगा उतना बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल इम्पोर्टेंट ये करता है, आपको ध्यान में ये रखना है डे का रेंज कितना कवर कर लिया है बैंक निफ्टी ने, पहला 1 आवर 1 आवर, क्योंकि हमको वॉलेटिलिटी जो मोमेंटम मिलता है ना बैंक निफ्टी में, ये हमको बिटवीन ये समवेयर अराउंड 9:15 से लेकर 11:30 या 12 o'clock, 11 to 12 PM तक ही मिलता है मेजर मोमेंटम जो है ना। उसके बाद मार्केट या तो ऊपर नीचे सेम रेंज में घूमेगा या साइडवेज हो जाएगा, और वेरी लिटिल टाइम जो है ना ट्रेंडिंग रहेगा। 10 में से एक बार भी ट्रेंडिंग नहीं होता है। अगर 100 ट्रेड लेते हैं उसमें से 5 से 7 ट्रेड्स में हमको जो है ना बड़ा लंबा मोमेंटम जो है ना मिलता है, ट्रेंडिंग वाला मोमेंटम मिलता है। बाकी सब 95% ऑफ द टाइम द सेम होता है, या तो वी शेप हो जाता है या तो डब्ल्यू टैप हो जाता है कभी, या तो एन शेप हो जाता है, एन टाइप का रिकवरी वाला पैटर्न बनाता है। बट यूजुअली सी वेन एवर बैंक निफ्टी जब फर्स्ट आधा घंटा 1 आवर या 2 आवर्स में जब बड़ा रेंज जब बना जाता है ना, इट इज ऑलमोस्ट 80% प्रोबेबल दैट बैंक निफ्टी विल गो साइडवेज। अगर साइडवेज नहीं भी गया ऊपर, अगर 50% यहाँ पे टच भी कर लिया, मान के चलो इट वॉज अ वी रिकवरी, मान के चलिए यहाँ पे ओपन हो गया और नीचे आया और धीरे 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 करके ये बी रिकवरी हो गया। In that moment also we cannot go long because the time taken to travel was more than 4.5 to 5 hours। इतने में तो प्रीमियम डीके हो जाएगा पूरा, और एक्सपायरी के लिए तो 2 दिन बचे हैं। इसमें ये रहेगा, ऑलरेडी यहाँ से नीचे से तो 100-150 पॉइंट ट्रैवल कर चुका है। अगर वी शेप रिकवरी करना भी है तो ऊपर में 100-150-200 पॉइंट उसको बचे हैं, तो बेस्ट जो है ना शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन करना है। सी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ ऑप्शन बाइंग में आपके पास सेटअप है तो नहीं चलेगा। समटाइम्स यू नीड टू हैव एक्सपर्टीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ऑप्शन सेलिंग आल्सो, टू लिमिटेड एक्सटेंट एटलीस्ट। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, आपको करंट ऑप्शन बाइंग पोजीशन क्लोज करके शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन करना पड़ेगा ताकि आप थीटा कैप्चर कर सके। ठीक है, नीचे से 100-150 पॉइंट आया है ऊपर, और जाएगा तो ऊपर 100-150 पॉइंट जाएगा, तो बीच में यहाँ पे रेंज मिला हमको।
अगर यहाँ पे मार्केट घूम जाता है दिन भर में तो विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल थीटा कैप्चर. So same thing what we did, we did a short strategy and we captured theta and we booked profit somewhere around 2411. After all brokerages and all, it was net to 2311 rupees for today. See, though our motive behind opening short straddle was not to make profit, just to capture theta, and if there was any losses in option buying for the of the day, to cover that losses. हम शॉर्ट स्ट्रेडल में कभी पैसा बनाने के लिए शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन नहीं करते हैं. अगर कोई ऑप्शन बाइंग में फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड में कोई लॉसेस हुआ है थीटा डीके के चलते या एसएल हिट हुआ है, उसी को हम मैनेज करने के लिए जो है ना शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन करते हैं. हम प्रॉफिट बनाने के लिए इंट्राडे में शॉर्ट स्ट्रेडल कभी भी नहीं बनाते, ओनली टू मैनेज द लॉसेस. तो जब भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रीच हो जाता है या ब्रेक इवन के बाद जो है ना प्लस और माइनस थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाते हैं, हम लोग इमीडिएटली एग्जिट करते हैं. तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल वाला भी ऑलरेडी अब मार्केट जो है ना पूरा दिन भर साइडवेज ही था. हमारा पोजीशन के बाद यहाँ पे जो ब्लू लाइन लगा हुआ है 47,389 पे, इस लेवल पे हमने शॉर्ट स्ट्रेडल एंटर किया था, ये मार्किंग किया हुआ है. ओके, सो मार्केट प्लस और माइनस उसी रेंज में घूमा है. ओनली लास्ट के जो है ना हाफ एन आवर में ये मोमेंटम, ये 100-150 पॉइंट को मोमेंटम दिया हुआ है मार्केट ने. तो हमने वेट नहीं किया है, हमने जो है ना 47,800 यहाँ पे हमने बेचा हुआ था, तो हमने एग्जिट भी 1427 227 में, मतलब 2:30 से पहले पहले हमने हमारा पोजीशन क्लोज भी कर चुके थे. ये एक 47,800 यहाँ पे ये सी हो गए, पी एग्जिट हो गए. एक 49,000 वाला पोजीशन जो है ना, ये हम लोगों ने आयरन फ्लेम में एक नेकेड ऑप्शन सेलिंग किया हुआ, तो उसका एग्जिट हमने किया हुआ है ये. सो दिस डजंट कम विथ इंट्राडे, इंट्राडे वाला इसमें नहीं आएगा ये. So hope you guys all got my view and point or trade taken for the day. कभी भी ध्यान रखिए, जब भी मार्केट वन शेड मोमेंटम रैली कर देता है फर्स्ट 1.5 आवर में, दैट टू लंबा रेंज कवर कर ले देता है, 90% ऑफ द जो है ना डेज का रेंज कवर कर लेता है. उसके बाद अगर मार्केट फुल मोमेंटम के साथ में रिवर्सल आता है आइदर अपसाइड या डाउन साइड, तो यू कैन गो फॉर द रिवर्सल. बट सेम दिशा में जहाँ पे मार्केट रैली किया उसी ट्रेस में आप कंटिन्यू करना नहीं चाहिए, क्योंकि इट बी वेरी रिस्की ट्रेड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर रैली उतना स्ट्रांग है 100-150 इसमें कवर कर लेता है, तो जो है ना साइडवेज होने का काफ़ी चांसेस है. क्योंकि फ्राइडे के दिन एक ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स मूवमेंट जो स्ट्रांग रैली हमको मिला था, ट्रेंडिंग डे था, तो ऑब्वियसली 2-2 दिन ट्रेंडिंग डेज तो हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे. मार्केट 2-2 दिन तो ट्रेंडिंग रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा, मैं बचा ऑप्शन एक ही था कि साइडवेज होना ही था मार्केट, या तो रिवर्सल होना था. तो हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन था, जहाँ पे हमने नीचे से 100-150 पॉइंट आया, ऊपर भी 100-150 पॉइंट जाने का चांसेस था. सो बेस्ट हमने शॉर्ट स्ट्रेडल ओपन किया इन व्यू, थोड़ा बहुत हमारा जो भी दिन का लॉसेस रहेगा जो रहेगा वो रिकवर कर ले, थीटा कैप्चर कर ले. और उसको भी 3:30 बजे तक वेट करना नहीं है, 2:30 से 3 बजे के बीच में उसको एग्जिट कर देना है. ठीक है, तो ये था शॉर्ट स्ट्रेडल वाला हमारा जो हमने पोजीशन क्लोज किया हुआ है, प्रॉफिट 2411. और ये है हमारा एरन फ्लाई. है एरन फ्लाई एकदम सेंटर पोजीशन में है, जहाँ पे एक्सपायरी पे हमको वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 40,000. अगर सेम पोजीशन 48,000 पे क्लोज होता है मार्केट, तो 40,000 विल बी इन प्रॉफिट. तो एक लग हमने यहाँ पे इसका ये किया हुआ है. यहाँ पे हमने इसको ये ना वर्चुअल सेंसिबल में हमने वर्चुअल पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है. यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया हुआ है, इसको हमने 10 रुपीज़ पे, 10 रुपीज़ पे, यस 49,000 सी. और ये रहा हमारा कॉल रेशियो बैक स्प्रेड. हम ऑलमोस्ट जो है ना हमारा जो हाईएस्ट लॉस वाला जोन में है, मैक्सिमम लॉस वाला जोन में. सो अगले 2 दिन में या तो इस तरफ या तो इस तरफ मार्केट नहीं गया, सेंटर में ही फंसा रहा, तो ऑलमोस्ट यू विल बी लूजिंग 66,000 रुपीज़, क्लोज टू 66,000 रुपीज़ विल बी लूजिंग.
and same 48,000 के पास क्लोज आता है, तो our iron fly will get us somewhere around 30, 38, 39,000. So will be loss under 20-25,000 रुपीज़ का लॉस हमको रहेगा. विल सी इफ यू कुड मैनेज. वो 25,000 भी अगर लॉस मैनेज हो जाता है तब तो अच्छा है. अगर मार्केट 2 दिन में या तो इस तरफ या तो इस तरफ मोमेंटम कर देता है, then well and fine, our losses will be reduced. ओके. एंड वन मोर थिंग, आज का जो शॉर्ट शटल जाने का एक सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था, मैं बोलना भूल गया. सी, एंड वन मोर थिंग, इन द ओपनिंग itself, when I started analyzing the open interest, we had very high open interest on 48,000 call open interest was there. एंड मार्केट एग्जैक्टली 4200 से रिवर्सल लिया, एंड फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग रैली 550 पॉइंट तक नीचे आ गया. So even if the market has to rally reverse, 48,000 would be the highest resistance. यहाँ पे 48,000 जो है ना highest resistance आ जाता. So this was also the one major reason where we took the short straddle decision with a very good conviction. There were multiple factors. One thing, we were not expecting a trend in day again, because yesterday on Friday we had already 1,000 points rally. So there was no question of anticipating the second day rally, either towards downside or upwards. So only plan left was either market could move another 200 points upwards or could come back 200 points again here. It could retest again the previous day close level and move somewhere around here and in a range sideways. It could become sideways after that. So in all scenario, short straddle would fit with the current premium of today, so somewhere around close to 200 and 260 plus points. We could have easily captured 100 points upwards, 100 points downwards. Even though market happens to move more than this 200-300 points range, we could have easily managed it. In upcoming few days or few weeks, where we manage the short straddle, in that upcoming videos you can get to know how we manage our short straddle. There are multiple ways to approaches to managing the short straddle. बट जो भी करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल में, और आइडिया बिहाइंड शॉर्ट स्ट्रैडल रहेगा लॉसेस को मिनिमाइज करें, जो भी अगर एग्जिस्टिंग लॉसेस है मिनिमाइज करें, नॉट टू मेक प्रॉफिट. अप्रोच वही रहेगा. ओके. So hope the points for today is almost clear, and see you on the next video. Till then, a very good bye.